बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो काल ने यह वरदान मांगा कि संपूर्ण सृष्टि का प्रबंध उसे सौंप दिया जाए, और परमेश्वर ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। काल का राज्य केवल आंखों तक निर्धारित है और इससे आगे दयाल या आत्मा का साम्राज्य शुरू होता है। त्रिकुटी से नीचे आत्मा को सुख और दुख, जन्म और मृत्यु के मिक्स अनुभव होते हैं। आत्मा जो मन के साथ मिलकर अपने स्रोत से बिछुड़ गई थी, अब अपने घर वापस जाने को बेताब है। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही सड़क है जो उसे परमेश्वर के धाम सत्यलोक तक ले जा सकती है। अपने घर वापस जाने की यात्रा में प्रत्येक आत्मा को उस मार्ग से अवश्य गुजरना पड़ता है जहाँ काल ने स्थान स्थान पर अपने प्रलोभनों के अड्डे स्थापित किए हुए हैं। गुरुमुखो, यह प्रश्न प्रत्येक के मन में उठता है कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। इसके अतिरिक्त जिसे कभी नहीं देखा, जाना नहीं, उसका ध्यान चिंतन नहीं किया जा सकता, तक परमेश्वर का ध्यान कैसे किया जाए और भीतर यात्रा के लिए उसकी सहायता कैसे ली जाए। निसंदेह इस प्रकार के कई प्रश्न सत्य मार्ग के जिज्ञासु को परेशान करते हैं, परंतु जो मालिक को जानते हैं और ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसे संत महापुरुषों से प्रेम करते हैं, वे सर्वाधार मालिक से एक रूप हो जाते हैं। समुद्र की लहरें किसी भी प्रकार रूप में समुद्र से भिन्न नहीं हैं। वे समुद्र तल से उठती हैं और फिर अपने स्रोत में ही विलीन हो जाती है, और लहरों को जो कुछ भी मिलता है उन सबको वह समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। सद्गुरु ईश्वर के ही रूप है। वे ईश्वर का ही संदेश लेकर किसी विशेष उद्देश्य से इस भूलोक पर अवतरित होते हैं। सद्गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम। इसलिए इस प्रश्न पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सद्गुरु से प्रेम कैसे किया जाए। अतः पूर्ण श्रद्धा से सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, उनसे दिलो जान से प्रेम करना चाहिए, भक्ति भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए और आत्मिक उन्नति के लिए उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यदि साधक बस इतना ही कर ले तो शेष सब कुछ सद्गुरु स्वयं कर लेंगे। तब साधक अपने अंदर एक विलक्षण प्रकार की जागृति का अनुभव करने लगेगा। भक्ति पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलने से सद्गुरु की दया और कृपा बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे बड़े दयावान और कृपालु हैं। पूर्ण सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर कुछ ही समय में साधक को सद्गुरु के प्रकाश पुंज रूप के दर्शन होने लगेंगे, जो शरीर रूप में साक्षात ईश्वर है, पूजनीय एवं वंदनीय है। जब हमने सर्वस्व ही सद्गुरु को सौंप दिया तो फिर उसके अतिरिक्त और रह क्या गया। फिर हमें उनकी मौत से
जो कुछ भी मिलता है वह हमारे लिए प्रसाद है, चाहे वह आशीर्वाद हो अथवा नाराजगी हो, प्रेम हो अथवा झलके हो। जब मीराबाई के देवर राणा ने दूषित भावना से टोकरी में एक जहरीले सांप को छिपाकर यह कहकर भेजा था कि इसमें शालिग्राम भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो मीराबाई ने यही सोचकर कि इसमें मेरे प्रीतम की मूर्ति है, टोकरी को खोला तो उसे सचमुच ही अपने सामने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। दूसरी बार जब राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा और कहा कि प्याले में भगवान का चरणामृत है, तो मीरा ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर विष का प्याला अपने होठों से लगा लिया था। और देखो, उसके लिए विष भी अमृत बनकर अमृत में बदल गया, क्योंकि उसके इष्ट के नाम से उसे जो भी दिया गया था उसके लिए वह प्रसाद बन गया था। यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ने देते। सद्गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति एक साधारण व्यक्ति को भी शीघ्र ही महान बना देती है। संत महापुरुष परम पिता के प्रिय पुत्र हैं और वे जो कुछ वो चाहते हैं परम पिता उन्हें तुरंत दे देते हैं। संत जन कभी अपनी सिद्धियों का अभिमान नहीं करते, क्योंकि विनम्रता से ही उनका सबसे बड़ा गुण है। वे कर्ण कर्ण में परमात्मा को ही देखते हैं। वे संसार में ही रहते हैं, परंतु संसार के होकर नहीं रहते। जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाता है, वे प्रसन्न चित्त अपने धाम में वापस चले जाते हैं। उनमें और ईश्वर में तत्व और स्वरूप से वस्तुतः कोई भेद नहीं रहता। यदि विश्व की संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और जंगलों की समस्त लकड़ी को कलम बना लिया जाए तथा सातों समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए, तो भी सद्गुरु की महिमा को पूरा नहीं लिखा जा सकता। संसार के या शुद्ध सीमित साधन सद्गुरु की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। क्या एक कुएं का मेंढक कभी समुद्र के जल की था पा सकता है? इसी तरह जीव अपनी सीमित बुद्धि से असीम परमात्मा का भेद कैसे पा सकता है? वह सर्वव्यापक है, परंतु उसे अपने भीतर देखा जा सकता है। इसलिए जब उसे अपने भीतर ही आसानी से देखा जा सकता है, तो उसकी खोज में इधर उधर भागना व्यर्थ है। गुरुवाणी में कहा गया है कि हे मानव, सर्वव्यापक घट घटवासी निरपेक्ष परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है, तब तुम उसे बाहर जंगलों में क्यों ढूंढते फिरते हो? जैसे फूलों में सुरभि छिपी रहती है और दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, उसी तरह परमात्मा भी सदा तुम्हारे भीतर विराजमान है। इसलिए उसे अपने घट में ही ढूंढो। बाह्य और आंतरिक जगत दोनों उसके लिए प्रतिरूप है, परंतु यह ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं जाते और मालिक के यहाँ दर्शन नहीं करते, तब तक मन पर संकल्प, विकल्प और संदेह का चढ़ा हुआ जंग दूर नहीं हो पाता। यह उन महापुरुषों के उपदेश हैं जिन्होंने परमेश्वर की व्यापकता को स्वयं अनुभव किया है। जब तक जीव स्वयं इसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसे सुख
और दुख अनुभव होता रहता है। जब दूसरा कोई हमारी सहायता नहीं करता, तब सर्वव्यापक सत्ता में दृढ़ विश्वास ही हमारा सहायक होता है। जब कोई मनुष्य संकट में होता है या मृत्युशैया पर होता है, तो उस समय संसार की कोई भी वस्तु उसकी सहायता नहीं कर पाती। उनके प्रिय संबंधी भी निराश होकर उसके चारों ओर बैठे जाते हैं। उनको यह भी नहीं पता होता कि यम के दूत कब आ जाएंगे, वे कहाँ से आएंगे और आत्मा को कहाँ से ले जाएंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि यह हार्ड मांस का शरीर भी यहीं रह जाएगा। संत महापुरुष दया से अभिभूत होकर अपने गूढ़ अनुभव हमें बताते हैं और समझाने के लिए हमें उपदेश देते हैं कि आत्मा का इस संसार की किसी भी वस्तु से स्थायी संबंध नहीं है। यदि उनके उपदेशों के इस सार को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हमारे लिए कोई दुख नहीं रहेगा और हम आनंद और शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस विशाल रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपना पार्ट जो उसे सौंपा गया है उसे अदा करने आया है। जैसे पिता और पुत्र, पत्नी और पति, बहन और भाई, ऋणी और साहूकार आदि, परंतु जो ही उसका खेल समाप्त होता है उसे रंगमंच से बाहर आना पड़ता है। जैसे नाटक में अभिनेता के लिए होता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमरन की सुधि यूं करे, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में, कहे कबीर विचार। कहा गया है कि साधक को इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। इसी की पुष्टि में श्री कबीर साहिब जी बड़ी अच्छी उपमा दी है कि ग्रामीण लड़कियां अपने सिरों पर 2 या कभी कभी 3-3 पानी के घड़े रख कर चलती हैं। वे परस्पर बातें तथा कई विषयों पर चर्चा करते हुए चलती हैं। साथ में चलते चलते घड़ों का संतुलन भी बनाए रखती हैं। चलते चलते उनके घड़ों में से एक बूंद पानी भी नहीं उछलता। उसी प्रकार श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि साधक को भी जो कार्य उसे मिले हैं उन्हें अवश्य पूरा करें, परंतु साथ में भीतर से अपना ध्यान अपने मालिक की ओर लगाना चाहिए। इसे ही सच्ची लगन कहते हैं। जिसके हृदय में ऐसी लगन है वह मालिक की अपार कृपा है। हमें सृष्टिकर्ता मालिक से सच्चा और दृढ़ प्रेम करना सीखना चाहिए। जब तक बालक खिलौने में मस्त रहता है उसकी माता घर के कार्यों में लगी रहती है, परंतु जब बालक खिलौनों को छोड़कर माँ की ओर गोद में आने के लिए रोने लगता है तो माँ भी देर नहीं लगाती और उसे झट से हाथ के कामों को छोड़कर भी बालक की ओर भागती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार जब साधक प्रभु की कृपा की चाहना करता है तो वह भी उसकी ओर दौड़े आता है। तो गुरुमुख हो, इसी प्रकार प्रभु की भक्ति करनी है। सब कार्यों को छोड़कर प्रभु के नाम के लिए समय निकालना अति आवश्यक है। समय निकालकर भजन सिमरन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही आत्मा की मांग है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक यही मात्र रास्ता है।